नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। आज बात करेंगे तुलसी पत्र तोड़ने के निषिद्ध काल के ऊपर। किस दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। एक बात तो हम सबको पता है, किसी वस्तु या व्यक्ति जिसकी जितनी उपयोगिता होती है उतनी ही सावधानी होती है। जिसको जितनी शक्ति होती है उतनी ही जिम्मेदारी होती है। जिसका जितना महत्व होता है उसको उतना ही प्रतिबंध होता है। कल्पना कीजिए, किसी को किसी वस्तु विशेष के बगैर 2 टाइम का भोजन भी रुचिकर न लगे तो वह वस्तु उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, वह वस्तु नहीं बल्कि भगवान की प्रिय पटरानी प्राणवल्लभा महारानी तुलसी हैं, जिसके बगैर भगवान भोजन भी नहीं करते। और वही पटरानी जिनके बगैर भगवान के श्रृंगार की शोभा भी पूर्ण नहीं होती। और जब तक चरणामृत ना मिले तुलसी का तो मन तृप्त भी भक्तों का नहीं होता है। भगवान छोड़िए, विज्ञान भी जिसकी उपयोगिता बताते नहीं थकता, जो औषधियों की महा औषधि है, जिसकी महिमा बताते हुए शास्त्र कहते हैं कि जो तुलसी पत्र तोड़ता है वे हाथ धन्य है। तुलसी ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो वे घर धन्य है और साक्षात तीर्थ स्वरूप हैं। और कभी भी भूलकर यमराज उनके घर नहीं जाते हैं और नवग्रह वहाँ हमेशा शांत रहते हैं। तुलसी विटपस्थानम गृहे यस्यैव तिष्ठते तद्गृहम तीर्थ रूपम ही नायान्ति यम किंकराः। तुलसी की महानता का परिचय देते हुए शास्त्र इतने में भी संतुष्ट नहीं होते तो कहते हैं कि तुलसी के काष्ठ को जो भी कंठ धारण करता है, जिसके कंठ में तुलसी की माला सुशोभित होती है, वो जितने पग चलता है उतने पग अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ निर्माण माला गृह्णाति यो नरः पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितम फलम। लेकिन सावधानी भी किस कदर है, यह बात इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि अगर कोई निषिद्ध काल में तुलसी पत्र तोड़ता है तो मानो साक्षात भगवान का शिरच्छेदन करता है। तुलसी ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरे शिरः। तो एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि तुलसी का जितना महत्व है उतनी ही ज़्यादा सावधानी भी है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं कि तुलसी पत्र कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो ध्यान रखिए, पूर्णिमा, अमावस्या और द्वादशी तिथि को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। 27 योग होते हैं जिसमें वैधृति और व्यतिपात योग में तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। प्रायः इन योगों में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। इसके साथ तुलसी पत्र भी वैधृति और व्यतिपात यह आपको पंचांग में देखने को मिल जाएंगे, इसमें नहीं तोड़ने चाहिए। तथा संक्रांति के समय, संक्रांति अर्थात सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर रहा हो उस समय संक्रांति काल में भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इसी के साथ सूतक के समय, सूतक दोनों प्रकार से, जनना शौच और मरणा शौच, किसी का जन्म हुआ हो या किसी का मरण हुआ हो, दोनों ही अवस्था में जब तक शुद्धि काल ना आए तब तक तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ दोनों संध्याओं में, प्रातः काल की संध्या और सायंकाल की संध्या और मध्याह्न के समय जब सूर्य सिर के ऊपर हो और रात्रि के समय तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इसके साथ अपवित्र अवस्था में या शरीर में तेल लगा करके भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। और जूते चप्पल पहन करके भी तुलसी पत्र हमें नहीं तोड़ने चाहिए। इसको याद रखने के लिए आप एक श्लोक याद कर लीजिए। यह श्लोक आपको बता देगा कि कब कब तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो वैधृतौ च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च संक्रान्तौ
द्वादश्याम सूत के द्वयो। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि तुलसी पत्र के बगैर न भगवान का पूजन पूरा होता और न भगवान का भोजन पूरा होता, इसलिए निषिद्ध काल में हमें स्वयं से गिरी हुई तुलसी के पत्तों को उठा करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृहीयात् गलितं दलम तेनैव पूजां कुर्वीत न पूजां तुलसी बिना। चलिए अब हम आपको तुलसी तोड़ने के नियम बता देते हैं। तो सबसे पहले तुलसी का पत्ता पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि तुलसी का पूरा दल तोड़ना चाहिए और वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। और भगवान को प्रिय भी शास्त्रों की दृष्टि में वही है। इसके अलावा तुलसी को तोड़ते समय हिलाना डुलाना नहीं चाहिए और प्रणाम करके ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। और पत्र तोड़ते समय हमें तुलसी पत्र तोड़ने का मंत्र जरूर बोलना चाहिए। अब देखिए, तुलसी तोड़ने के तो कई मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र हम आपको बता देते हैं, ये आप जरूर बोलें तुलसी दल तोड़ते समय। तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने। इस मंत्र को बोल करके आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।